जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास है मैं आप लोग के सामने टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, तो उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, एपिसोड नंबर 20, आज 20वां क्लास है, क्लास 10th मैथ फॉर यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखा है, वो जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आप चाहेंगे तो आप लोग पेपर खरीद लीजिएगा, ये सैंपल पेपर खरीदिएगा और इसमें देखिएगा सारा 2023 का मैंने पूरा करा दिया। 2022 का ये क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो वो मिलेगा। ठीक है, और जो भी वीडियो अगर सेशन अच्छे लगे तो आप उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और दूसरी बात कि जो भी चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद वीडियो देखना। ठीक है, चलो मजाक कर रहा था। चलो पहले देखो भाई, सब्सक्राइब चाहे लाइक तभी किया करो यार जब लगे कि तुमको हाँ मेरा इस चैनल से कुछ फ़ायदा है, इस चैनल से मैं कुछ सीख सकता हूँ, तभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नहीं तो मत करो, छोड़ दो। ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, और ये क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार पर टिकाने पर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, देख रहे हैं। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी बताओ ना, सीढ़ी हमेशा ऐसे ही लगेगा, सीढ़ी तो हमेशा ऐसे लगेगा। और सीढ़ी किससे लगेगा? दीवार से लगेगा। बहुत बढ़िया, दीवार है और ये सीढ़ी है, ये हो गया तुम्हारा सीढ़ी। कह रहा है कि एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पे है? 8 मीटर की ऊंचाई पे। तो ये वाला जो दूरी है ये 8 मीटर की ऊंचाई हो गया, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर। और ये तुम्हारा क्या है? सीढ़ी है। ये क्या है? सीढ़ी है, सीढ़ी रखा गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिखा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी की लंबाई भी दिया है 10 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। ये 8 है, 10 मीटर है तो 6 मीटर होगा। आंसर हो गया। क्या पूछा है? दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। दीवार के क्या कर रहा है? दीवार के आधार से, तो दीवार का आधार ये हो गया। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले हिस्से, सीढ़ी के निचले हिस्से सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यही दूरी बताना है। तो बताओ 6 मीटर। आप लोग कहेंगे सर कैसे बता दिए? बहुत आसान है, देखो कैसे बता दिए। ये तो मैं याद किया था तो बता दिया था। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है आप लोग याद करिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। क्या होता है दोस्तों? पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब ये होता है, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब ये होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी हिंदी में क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर प्लस इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप लोग देखेंगे सर, एक होता है सर ये अगर देखेंगे 5 होगा तो ये होगा 3 और ये होगा 4, ऐसे। ठीक है, देख लीजिए, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 और 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16। 16 9 25, 25 बराबर 25। इसका मतलब जो 3 है, 4 है, 5 है, ये ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट है। तो इसका डबल कर दीजिए, इसका डबल करेंगे तो 6 होगा, इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा। डबल सबका करिए, इसका भी डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 8 10 दिया था, 8 10 दिया है, तो ये वाला क्या होगा? 6 होगा। और कहेंगे सर ये कब पाइथागोरस ट्रिपलेट किस में लगता है? एक 90 डिग्री ट्रायंगल में, 90 डिग्री के ट्रायंगल में लगता है, 90 डिग्री वाले में लगता है। तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री क्या है? ये 90 डिग्री होगा। भाई दीवार कभी भी, दीवार ऐसे थोड़ी खड़ा होता है। ये जमीन है, जमीन से दीवार ऐसे खड़ा होगा इस एंगल पे? नहीं, दीवार हमेशा ऐसे खड़ा होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री पे ऐसे खड़ा होता है। तो ये तो 6 हो जाएगा, 6 आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा बात को समझना है। पाइथागोरस थ्योरम पूरा लगाएंगे। ठीक है, हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा लगा के सॉल्व करेंगे अच्छे से कि कैसे क्या ये होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है नहीं भाई। ठीक है, ध्यान से समझना है। ये 6 हटा दो, हमको नहीं पता। तो मान लीजिए कि ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आप लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सी का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ए सी का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अब 2 नंबर में है तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं तो इसी तरह बता दिया 6 होगा। ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। ए सी कितना? 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। अब प्लस ए बी का स्क्वायर हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है,
64 में 36 जाएगा तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 36, ये कितना आ जाएगा 6 मीटर। बस बात खत्म हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन भी अभी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन किया जाए। एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखा जाए कि सर इसका सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, देखिए 12 व्यक्ति का भार का समांतर माध्य 45.5 किलोग्राम है। ये भी 2 नंबर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मिल क्या सकते हैं, आता ही है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य 45.5 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, 2 नंबर क्वेश्चन है, छोटकू सा क्वेश्चन है। इसको फटाक से हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो समांतर माध्य बराबर आप लोग को फार्मूला पता होगा कि सर समांतर माध्य बराबर क्या होता है। तो आप लोग कहोगे सर समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य इज इक्वल टू, समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। समांतर माध्य बराबर होता है सम ऑफ भारों का योगफल। ये भार का योगफल है, मतलब संख्याओं का योगफल होता है। तो आप लिखेंगे भारों का योगफल, भारों का योगफल मतलब जितने भी नंबर होते हैं योगफल अपान में योगफल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या होता है। यही ना होता है जी भाई। x बार बराबर हमारा फार्मूला क्या है, x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान में सिग्मा एफ आई। यही होता है फार्मूला। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब होता है कि सबको जोड़कर जो सम आता है वो, तो सबको जोड़ने के बाद भारों का योगफल अपान में व्यक्तियों की संख्या समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना दिया 45.5, ये दिया 45.5, लिख दीजिए 45.5। भारों का योगफल बताना है, यानी योगफल निकालना है, तो योगफल लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और व्यक्तियों की संख्या कितना है 12 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो योगफल बराबर कितना आ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। योगफल बराबर 12 के इसमें मल्टीपल कर दो, 12 5 60 के 0 हासिल लगा 6। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट तो पॉइंट लगा देंगे। 12 5 60 60 अच्छो 66 हासिल लगा 6। अब 12 5 4 48 48 अच्छे कितना हो जाएगा 54। 546 कि भार में आया है ना तो किलोग्राम हो जाएगा। 546 किलोग्राम हो जाएगा, 546 किलोग्राम हो जाएगा। ये आंसर बहुत आसान क्वेश्चन था। समांतर माध्य दिया था, रख देंगे। योगफल निकालना था, योगफल। अब 12 व्यक्तियों की संख्या गुणा कर देंगे, बस आ जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इजी टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3, यहीं पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का, 96 और 404 का मस तथा लस निकालिए। मस तथा लस ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और ये भी कितने नंबर का क्वेश्चन है पता है आप लोग को, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है, 2 मार्क्स। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से इसको देखना। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई। ध्यान कहाँ है, ध्यान इधर लगाओ, यहाँ पर बोर्ड पे। ठीक है, तो चलिए भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF निकालना है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, LCM निकालना है। तो बहुत आसान तरीका है। 96 का अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होगा, 96 को हम लोग क्या लिख देंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड फैक्टर पहले निकालेंगे। 2 से कितना बार में कटेगा, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे 24 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 12 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 6 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 3 बार में, फिर 3 से कटाएंगे 1 बार में। 1 2 3 4 5, 2 कितने बार आया, 5 बार आया, तो 2 की पावर 5 लिख दीजिए। 3 कितने बार आया, 1 बार आया। ठीक है, अब 404 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणे 102 करेंगे, गुणे 2 करेंगे ना। देखिए 404 का यहाँ पर निकाल लीजिए, 404 का तो 2 बार में 2 0 2, फिर 2 से कटाएंगे 1 0 1, फिर 101 नहीं कटेगा, 101 एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार आया है और 101 एक बार आया है। बस यहाँ पर फैक्टर निकाल लेंगे
अब फैक्टर जैसे ही निकाल लिए मेरे प्यारे भाई, तो भाई हमको यहाँ पर निकालना है एलसीएम। एलसीएम का मैंने क्या बताया था, जितने भी नए नए इसमें कितने हैं, एलसीएम का मतलब 96 और 404 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें 2 है 2 लिख दीजिए, बहुत बढ़िया। 3 भी है 3 भी लिख दीजिए, 101 भी है 101 भी लिख दीजिए। बस जितने नए नए नंबर है सबको लिख लो। एलसीएम निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 का हाईएस्ट डिग्री क्या है, अच्छा बता, 2 है 3 है 101, तीन ही टाइप का नंबर है ना, 3 टाइप के ही नंबर है, तो सारे नंबर को लिख देना है। अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 को भी लिखना पड़ता, 5 होता तो 5 को भी, मतलब हर टाइप के नंबर को एलसीएम में लिख देना है और हाईएस्ट डिग्री उसका डिनोट करना है। 2 का हाईएस्ट डिग्री कितना है बताओ, 2 का हाईएस्ट डिग्री 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दो। 3 का हाईएस्ट डिग्री 1 है तो 1 लिख दो, 101 तो 1 ही है, ठीक है, बस इतना है। अब गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, गुणा करने पर आंसर आ जाएगा। गुणा करो, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 32, और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 301, 303 हो जाएगा। अब 303 में 32 का मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, 303 का हो जाएगा तो 606 हो जाएगा, 300 का 600 और 3 का 600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 तिल्ली के 9 हो जाएगा, 0 और तिल्ली के 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6969, यानी हो जाएगा 96, क्या जाएगा 96 हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम। फिर एचसीएफ भी पूछा था, एचसीएफ कैसे निकालेंगे सर, एचसीएफ का मतलब होता है कि कॉमन। एचसीएफ में क्या होता है कि जो कॉमन है दोनों में वही लिखेंगे। तो कॉमन क्या है इसमें, 2 यहाँ भी है सर, 2 यहाँ पे, यही 2 ही कॉमन है तो 2 लिख लीजिए। कम डिग्री वाला कॉमन है ना 2, इसमें 5 गो है, देखिए 2 इसमें कितने बार है, 2 5 बार है, इसमें 2 बार है, बस 2 बार, तो 2 ही बार ना मतलब कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 2 के पास 2 कम डिग्री वाला लिखना है। इसमें हाईएस्ट एलसीएम निकालते समय हाईएस्ट डिग्री को डिनोट करना है, हर वैरायटी के नंबर को लिख देना है, और एचसीएफ में जो कॉमन है वही नंबर लिखना है, लेकिन लोवेस्ट डिग्री वाला लिखना है। 5 डिग्री हाईएस्ट है, लोवेस्ट डिग्री 2 है, तो 2 डिग्री लिखना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाँ एक चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने ये है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 3 क्वेश्चन मैंने कराया, तीनों क्वेश्चन आप लोग को लगा होगा कि नहीं सर उस क्वेश्चन में दम था, बेहतरीन क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर बेलन और लन सब बनाता हूँ, अब ध्यान से आप लोग देखिएगा। भाई एक बेलन है तो बेलन कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, बेलन, ठीक है, ध्यान से देखिए ना भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बेलन की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या ये होगा ऐसे, ये त्रिज्या होगा रेडियस, और ये क्या हो जाएगा हाइट, ये हाइट कहलाता है और ये रेडियस कहलाता है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो रेडियस कितना दिया है दोस्तों, रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है भाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। बेलन का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये क्या है मार्कर है, तो मार्कर के ऊपर ये वाला जो शेप दिखाई दे रही है तो सर्कल है, और ये वाला शेप भी दिखाई सर्कल है। तो कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ये दोनों को छोड़ दो, केवल इसका चारों तरफ का साइड, मतलब जैसे आपका रूम होगा, रूम में छत सीलिंग और सरफेस को छोड़ दो, बाकी चारों दीवार को ले लो, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्यूब में वैसे तो रूम हमारा क्यूबाइड होता है, तो क्यूबाइड में हमारा लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और जो भी कर्व वाला सिलेंडर है ना, ये बेलन टाइप का नहीं है, ये बेलन टाइप का ऐसे, तो ये वाला जो राउंड फिगर होगा इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये वाला मतलब ये चीज़ जितना हम छू पा रहे हैं इसको, ये कर्व सरफेस एरिया है, ऊपर नीचे का नहीं रहेगा। तो कर्व सरफेस एरिया जब मैं पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन, तो उसमें आपको को बहुत ही बेहतरीन लेवल का मैं बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे डिराइव होता है हर एक चीज़। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन लगवा रहे हैं तो क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, प्रैक्टिस कराया जा रहा है ताकि आप लोग एग्जाम में बढ़िया नंबर आए, ठीक है, तो वो कर लेंगे, ठीक है। डेली गोल अचीव डेट वाज अवेस्टम, ठीक है, मेरा जितना भी डेली का था, मैं रात को पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो कह रहा है आपका डेली जो गोल है अवेस्टम हो गया है, मतलब बहुत अच्छा आपने अचीव किया, जितना चलना था स्टेप उतना चल। डेली में 6000 स्टेप चल लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब अभी देखिए 23:27 हो रहा है, यानी 11:30 बजे वेडनेसडे 31 तारीख जनवरी, मतलब 11:30 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ रात को, ठीक है। आज मूड नहीं था थोड़ा भी पढ़ाने का यार, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा पढ़ाई दिया जाए, क्योंकि
क्योंकि अपसेंट नहीं करना, ठीक है। हाँ, एकदम जुनून होना चाहिए कि पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे भी, डेली यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे तो डालेंगे, ठीक है। 365 के 365 दिन। चलो भाई, तो इसका क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन को क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। तो कर्व सरफेस एरिया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला कौन बताएगा, बताइए, 2πr/h होता है। ये कैसे होता है जब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि 2πr/h होता है सर, ठीक है। तो 2 गुणे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया 4, हाइट का वैल्यू क्या है 14, तो 7 का में 7, 7 दूने का 14, 22 दूने का कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 दूने का हो जाएगा 44, और 4 दूना का कितना हो जाएगा 8, मल्टीपल कर दीजिए, 8 चौके 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 चौके 32, 3 35, 352। और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, परिमाप को हमेशा सेंटीमीटर में नापते हैं, और वॉल्यूम को, ये जो परिमाप होगा, जो परिमाप हम नापते हैं जो मेंसुरेशन में सेंटीमीटर में, और जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वॉल्यूम यानी आयतन, ये हमेशा हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में नापा जाता है। तो आप लोग सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब जो भी होगा क्यूब में होगा, ठीक है। क्यूबिक में होगा, स्क्वायर में होगा, ये इसी तरह रहेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आएगा। फार्मूला याद होना चाहिए 2πr/h। याद क्या, जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग को प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है भाई। 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने कराया। 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यही मैं आज के सेशन में रखता हूँ, सेशन को एंड करता हूँ। और सेशन को, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, ठीक है, बाय।